दोस्तों, लाइफ बहुत ही अनफेयर बैटलफील्ड है। ज्यादातर आपको ऐसे चैलेंजेस ही फेस करने पड़ते हैं जो आपकी पहुंच से बाहर होते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन सामने आई है जहां आपको शुरू करने से पहले ही पता हो कि आपका जीतना इम्पॉसिबल है? मुझे यकीन है ऐसा हुआ ही होगा। इसी का नाम तो जिंदगी है। ये हमें ऐसी सिचुएशंस में डालती है जहां सब कुछ हमारे खिलाफ हो जाता है, जहां जीत का कोई भी रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो अब सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पावर हासिल करना है तो इसका सीधा सोल्यूशन है, मत आगे बढ़िए। अरे चौंका है क्या? इसके पीछे भी एक लॉजिक है दोस्तों। आपको सबसे पहले समझना होगा कि लाइफ कोई वीडियो गेम नहीं है जहां आपकी एंड में जाकर जीत हो ही जाएगी। रियल लाइफ में आपको बारीकी से सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है और फिर अपने मूव्स डिसाइड करने होते हैं। अगर आपके सामने कभी एक इनविंसिबल ओपोनेंट यानी जिसको हराया जा सकता है, तो उससे डायरेक्ट भिड़ने के बारे में मत सोचिए, बल्कि हमारा बेसिक नेचर भी इसी तरफ इशारा करता है। आप सबसे पहले खुद की सेफ्टी का ध्यान रखें। जब आपका दुश्मन अग्रेशन दिखाए तो वो आपसे भी उम्मीद करेगा कि आप भी सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन जहां आपकी जीत इम्पॉसिबल है वहां आपको हार मान लेनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि क्या केवल हार मानने से काम बनेगा? तो इसका भी सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। हार मानने का ये मतलब नहीं है कि आपको अपना काम अधूरा छोड़ना है। इसका मतलब है कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन का वेट करें या ऐसा मौका क्रिएट करें जिसमें आपके दुश्मन का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो और वो अनसेफ हो। इस वक्त आप अग्रेशन से काम लें और अपनी जीत पक्की करें। याद रखिए, हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कभी कभी आपको केवल अपना सर्वाइवल पक्का करना होता है। निकल पड़े हैं सफर पर जनाब, जाना कहां है मालूम नहीं। ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गोल सेट किए बगैर सफर की शुरुआत नहीं होती है। कहीं पहुंचने के लिए, कहीं से निकलने से पहले कहां जाना है ये डिसाइड करना पड़ता है। वैसे ही लाइफ में टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं, ये जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक आपको सही गाइडेंस और सही ट्रैक नहीं मिल सकता। पैसा कमाकर हैप्पीनेस अचीव करना तो हर इंसान का अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन कोई इसे सिंगर बन के अचीव करता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट बनकर, तो कोई अपने छोटे से बिजनेस में खुश रहकर लाइफ में सक्सेस अचीव कर लेता है। लेकिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपका गोल आपकी कैपेबिलिटी से बढ़कर है तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको हमेशा नई नई बातें सीखने की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर प्रेजेंट और फ्यूचर तक की पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाकर डिसीजंस लेने चाहिए। आपके आसपास हो रही घटनाओं को ऑब्जर्व करते रहना होगा। हालांकि आजकल की भागदौड़ वाली 21st सेंचुरी में ह्यूमन लाइफ को ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए रोज नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जा रही हैं, और ये टेक्नोलॉजीज लाइफ कन्वीनियंट बनाने के साथ साथ नए चैलेंजेस भी क्रिएट कर रही हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहां कंप्यूटर रिलेटेड काम आसानी से और कम टाइम में होने लगे हैं, वहीं कंप्यूटर रिलेटेड सेक्टर्स में जॉब ओपनिंग्स भी कम हुई हैं। लेकिन इस बदलती दुनिया के बदलते बदलाव को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। इसलिए अगर आपने नई नई बातें सीखते रहने का एटीट्यूड बनाए रखा तो किसी भी बदलाव में हम अपनी जगह सिक्योर कर सकते हैं। और आने वाले चेंजेस को समझने के लिए आपको सोशली कनेक्ट रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ आपको जितना नॉलेज दे सकती है उतना स्कूल की किताबों में नहीं मिल पाती। वो कहते हैं ना कि लाइफ सबसे बड़ी टीचर होती है, ये सब कुछ सिखा देती है, तो फिर सक्सेस हासिल करना भी सिखाई देगी। सो द बेस लाइन इज गोल सेट तय कीजिए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अपने गोल को अचीव करने के लिए आप अकेले नहीं जूझ सकते। आपको मदद की जरूरत पड़ती है, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। इस पर चाणक्य क्या कहते हैं ये जानेंगे अगले। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम जिंदगी में अकेले आए थे और अकेले जाना है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए लोगों के साथ की जरूरत पड़ती है, और ऐसे मामलों में ऊंच नीच या जाति भेद नहीं देखा जाता। एग्जाम्पल के लिए, जब चाणक्य ने अलेक्जेंडर को हरा दिया तब उन्होंने अपने खास शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि तुम ग्रीक आर्मी जनरल सेलेक्स की बेटी हेलेना से शादी कर लो। पहले तो चंद्रगुप्त भी हैरान रह गए, लेकिन चाणक्य ने उन्हें समझाया कि अलेक्जेंडर की सफलता के लिए कई मायनों में उसकी आर्मी का जनरल सेलेकस जिम्मेदार है। वो एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है जो तुम्हारे काम आ सकता है, और उसकी बेटी से शादी करने के बाद ग्रीक देश से भारत के संबंध अच्छे बन जाएंगे। तो आगे कभी आक्रमण होगा तो हमारे पास एक मित्र देश होगा। दोस्तों, जिंदगी में चाहे हम अकेले आएं और अकेले जाएं,
लेकिन जिंदगी जीने के लिए हमें काफी लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ऑलवेज बी हैप्पी, ये कोड आपने कई बार सुना होगा, कई जगह पढ़ा भी होगा। लेकिन हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल आया हो कि भला हमेशा के लिए कौन खुश रह सकता है? लाइफ में तो कभी खुशी कभी गम का खेल चलता ही रहता है, और ये 100% सही बात। लेकिन स्ट्रेस में रहकर मायूसी से रोते बैठने से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। खुद पर यह यकीन होना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, और ऐसी पॉजिटिविटी दिमाग में आए, इसलिए आपको अपने ही दिमाग को बस थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है। मतलब आपको खुश रहने की एक्टिंग करनी है। इस तरह से आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने लगेगा। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसे इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस ना कर सकता हो। फेस द प्रॉब्लम विद अ स्माइल, लेट्स कंफ्यूज इट। मतलब एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखना है कि परेशानी को भी आपके पास आने में परेशानी होने लगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जो बोया वही पाया। बबूल का पेड़ लगाओगे तो उस पर आम थोड़ी ना आएंगे। दोस्तों, हमारे थॉट्स का भी हमारी जिंदगी पर ऐसा ही असर होता है। हमारे दिमाग में जब हर वक्त बुरे थॉट्स आते रहते हैं तब हम स्ट्रेस में रहते हैं, कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, बीमार रहते हैं, मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और जब हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स चल रहे होते हैं तब हम खुश रहते हैं, अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, सक्सेस हासिल कर पाते हैं। हमारे थॉट्स को काबू में करके हम बुरी आदत से दूर रहकर स्ट्रेस से आने वाले बीपी, शुगर, कमजोरी जैसी कई सारी बीमारियों को दूर भगाकर अपने काम पर फोकस करके हर काम को परफेक्शन के साथ पूरा करके सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। किसी भी इंसान में इतना हौसला तभी भर सकता है जब वो सहनशील यानी कि टॉलरेंट हो। छोटी छोटी बातों को टॉलरेट करना सीखिए। किसी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, या फिर किसी ने आपके पीठ पीछे बुराई की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बातों का स्ट्रेस लेकर कोई फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन नुकसान बहुत होते हैं। एक तो इनटॉलरेंट बिहेवियर आपको बेवजह परेशानी में डालता है। जैसे आपका फेवरेट नैपकिन नहीं मिला तो चिड़चिड़ापन होना, अगर खाने में आपकी पसंद की सब्जी ना बनी तो खाना छोड़ देना, या बैठने के लिए आपकी पसंदीदा चेयर या बेंच ना मिले तो उसी के बारे में गुस्सा पकड़कर बैठना। ऐसी बातों से आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है, आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते, और इससे ना तो आप नॉलेज गेन कर पाते हैं और ना ही कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। और ऐसे इनटॉलरेंट बिहेवियर के फायदे ना के बराबर और नुकसान ढेर सारे होते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट से आने वाला स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से आने वाली बीमारियां लग सकती हैं। काम में आपका फोकस कम होकर आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकती है, और अल्टीमेटली रिजल्ट होगा फेलियर। इतना ही नहीं, इनटॉलरेंट बिहेवियर आपके रिलेशनशिप्स पर भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है, क्योंकि चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, फैमिली मेंबर हो या कोई दोस्त हो, हर इंसान के टॉलरेंस की एक लिमिट होती है, और आपका लगातार इनटॉलरेंट बिहेवियर अगर उनकी सहनशीलता खत्म कर दे तो वो रिलेशन टूट भी सकता है। इसलिए छोटी मोटी बातों से परेशान होकर फेल होने का रिस्क उठाने से अच्छा है सहनशील बनकर अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करते रहिए, जो आपको 100% सक्सेस तक पहुंचा देंगे। हम कहते तो हैं कि दुनिया की हमें परवाह नहीं, लेकिन असल जिंदगी में परवाह करनी ही पड़ती है। हमारे परिवार के लोग, फ्रेंड सर्कल, टीचर्स, बॉस, कलीग्स, नुक्कड़ का चाय वाला, यहाँ तक कि चौपाटी का भेल वाला भी, ये सब मिलकर ही तो हमारी दुनिया सजाते हैं। और इन सब से हम कैसे बिहेव करते हैं या इनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके हमारे बारे में क्या ओपिनियंस हैं, ये सारी बातें हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। तो सब अच्छा हो, इसके लिए हमें दुनिया के बारे में कैसे और कितना सोचना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। किसी और का चश्मा लगाकर हर बार साफ साफ नजर नहीं आता, कई बार विजन खराब भी हो जाता है। जब किसी की नजर धुंधली हो जाती है तो वो आंखों के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अलग अलग लेंस ट्राई करता है और आखिरकार आपको सही लेंस देता है। लेकिन क्या होगा अगर आपकी आंखें चेक करने के बजाय डॉक्टर ने बस आपको अपना ही चश्मा दे दिया और कहा कि इस चश्मे से मुझे साफ दिखाई देता है तो तुम्हें भी दिखाई देगा? ऐसी थोड़ा ना होता भाई। कुछ लोग हर बातचीत को एक ही स्टाइल से हैंडल करते हैं। वो असल में प्रॉब्लम को ठीक से समझे बगैर ही एडवाइस दे देते हैं। सिर्फ बोलते रहने से कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होता, उसके लिए सुनना और समझना जरूरी है। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बोलने वालों की बातों का मतलब, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को भी समझना सीखिए। इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में मदद मिलती है। जब आप इस मेथड को आजमाएंगे तभी लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, जिससे अल्टीमेटली आप ही का फायदा होगा। अब जरा सोचिए कि आप नुक्कड़ के चाय वाले के साथ बातचीत कर रहे हैं।
तो आपके बात करने का तरीका और लहजा कुछ अलग होगा। लेकिन वहीं जब आप अपने ऑफिस में बॉस के साथ या बिजनेस में किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे होंगे, तब आपके बात करने का स्टाइल बदल जाएगा। लेकिन ऐसा करना जरूरी होता है क्या? क्या हम सभी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते? अगर हम सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करें तो इससे फायदा होगा या नुकसान? सोचने वाली बात है ना, है? अगर रास्ते पर किसी को 1 रुपया भी पड़ा मिल जाए तो भी वो उसे उठाकर पहले माथे से लगा लेता है, और अगर वो 500 का नोट हो तो क्या कहने, होठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। अब बाजार में 100 रुपए किलो भाव से बिक रही सब्जी अगर 50 रुपए में मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ये सारी बस एक पल की खुशियां हैं। मोमेंट के साथ खुशी भी खत्म हो जाती है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स को निकालकर आप लाइफ में हर पल खुश रह सकते हैं। हमेशा स्ट्रेस में रहने से आपके मन की शांति खत्म होकर परेशानी, चिड़चिड़ापन, इम्बैलेंस्ड ब्लड प्रेशर जैसी कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया गई तेल लेने, ये कहावत गलत है भाई, क्योंकि इंसान की जिंदगी ही दुनिया पर डिपेंड है। हम लोगों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर हंसी मजाक करते हुए भी काम की बात हो सकती है। लेकिन अपने बॉस या बिजनेस डील के वक्त पोलाइट बनकर खड़े रहना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन दोनों सिचुएशंस में आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एक ऐसा एक्सचेंज जिसमें आपके साथ सामने वाले का भी फायदा होता है। लेकिन ये अप्रोच कुछ मामलों में नुकसानदायक भी होती है, क्योंकि 21st सेंचुरी के रेट रेस में आपके पार्टनर भी आपके राइवल बन जाते हैं। इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है और नतीजा दोनों का नुकसान हो जाता है। जैसे क्रिकेट टीम में सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन को ज्यादा मैच फीस और बाकियों को कम मिले तो इससे टीममेट्स में जेलसी पैदा हो सकती है। इंक्रीमेंट्स या परफॉर्मेंस बोनस से अच्छे कंपटीशन का माहौल बनता है। लेकिन सैलरी में फर्क आने पर टीममेट्स एक दूसरे के राइवल्स बन सकते हैं। हर कोई बस अपना अकेले का फायदा देखेगा और दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करेगा। इससे टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी और टीम हार जाएगी। इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलकर सपोर्टिव नेचर के साथ काम करने की हैबिट डाल लीजिए। हार जीत से ज्यादा दोनों की जीत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। यही बात किसी भी रिलेशनशिप पर लागू होती है। हार जीत के बारे में मत सोचिए, सिर्फ जीत और जीत के बारे में सोचिए, क्योंकि मजबूत रिश्ते में जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। यही थी चाणक्य की सीख, जो कई बरसों से लोगों की जिंदगी सुधार रही है। अगर हम भी उसे अपना लें तो हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी और हमें भी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन सक्सेस कभी कोई अकेला हासिल करता है तो कभी सफलता के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है। जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य की टीम की जरूरत पड़ी थी। तो टीम एफर्ट्स के बारे में चाणक्य क्या कहते हैं, ये जानेंगे। दोस्तों, आपने क्रिकेट का खेल तो देखा होगा। सब बैटर्स और बॉलिंग टीम मिलकर ही मैच जिताते हैं, है ना? अकेला प्लेयर कितनी भी कोशिश करे, अकेला जीत नहीं दिला सकता। वैसे ही रियल लाइफ में होता है। हमें जीतने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। हम कहते तो हैं कि दुनिया की हमें परवाह नहीं, लेकिन असल जिंदगी में परवाह करनी ही पड़ती है। हमारे परिवार के लोग, फ्रेंड सर्किल, टीचर्स, बॉस, कलीग्स, नुक्कड़ का चाय वाला या चौपाटी का भेल वाला, ये सब मिलकर ही तो हमारी दुनिया सजाते हैं। और इन सब से हम कैसे बिहेव करते हैं या इनके बारे में हम क्या सोचते हैं, उनके हमारे बारे में क्या ओपिनियंस है, ये सारी बातें हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। तो सब अच्छा हो, इसके लिए हमें दुनिया के बारे में कैसे और कितना सोचना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। किसी और का चश्मा लगाकर हर बार साफ नजर नहीं आता। कई बार विजन खराब भी हो जाता है। जब किसी की नजर धुंधली हो जाती है तो वो आंखों के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अलग अलग लेंस ट्राई करता है और आखिरकार आपको सही लेंस दे देता है। लेकिन क्या होगा अगर आपकी आंखें चेक करने के बजाय डॉक्टर ने बस आपको अपना ही चश्मा दे दिया हो और ये कहा हो कि इस चश्मे से मुझे साफ दिखाई देता है तो तुम्हें भी दिखाई देगा? ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोग हर बातचीत को एक ही स्टाइल में हैंडल करते हैं। वो असल में प्रॉब्लम को ठीक से समझे बगैर ही एडवाइस दे देते हैं। सिर्फ बोलते रहने से कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होता, उसके लिए सुनना और समझना जरूरी है। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि बोलने वालों की बातों का मतलब, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को भी समझना सीखिए। इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में मदद मिलती है। जब आप इस मेथड को आजमाएंगे तभी लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, जिससे अल्टीमेटली आप ही का फायदा होगा। अब सोचिए कि आप नुक्कड़ के चाय वाले के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपकी बात करने का तरीका और लहजा कुछ अलग होगा। लेकिन वहीं जब आप अपने ऑफिस में बॉस के साथ या बिजनेस में किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे होंगे तब आपके बात करने का स्टाइल बदल जाएगा। लेकिन ऐसा करना जरूरी होता है क्या?
क्या हम सभी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते? अगर हम सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करें तो इससे फायदा होगा या नुकसान? सोचने वाली बात है ना। अगर रास्ते पर किसी को 1 रुपया भी पड़ा मिल जाए तो भी वो उसे उठाकर पहले माथे से लगा लेता है, और अगर वहीं 500 का नोट हो तो क्या कहने, होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। अब बाजार में 100 रुपए किलो भाव से बिक रही सब्जी अगर 50 रुपए में मिल जाए तो भी हमें खुशी होती है, लेकिन ये सारी बस एक पल की खुशियां हैं। मोमेंट के साथ खुशी भी खत्म हो जाती है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को निकालकर आप लाइफ में हर पल खुश रह सकते हैं। हमेशा स्ट्रेस में रहने से आपके मन की शांति खत्म होकर परेशानी, चिड़चिड़ापन, इम्बैलेंस ब्लड प्रेशर जैसी कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक आदमी देर रात तक जाग कर काम करते रहता है। नींद की कमी की वजह से वो अपने काम पर फोकस तो कर ही नहीं पाता, लेकिन साथ ही अपनी फैमिली से, बीवी बच्चों से दूर होता चला गया और नतीजतन वो कई सारी बीमारियों का शिकार हो गया। ऐसी हालत में जाने अनजाने इंसान के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं और उससे बेवजह दिल में डर बैठ जाता है। और कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में दोनों टीम्स जीत गई, ऐसा कभी सुना है? कोई एक टीम हारेगी और कोई एक जीतेगी। ज्यादा से ज्यादा मैच टाई हो सकता है, लेकिन जिंदगी के मैच में कई बार दोनों टीम्स जीत सकती हैं। अगर आपको एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का काम पूरा करता है तो दोनों की जीत हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप अपनी कार से किसी लंबे सफर पर निकले और बीच रास्ते में आपकी कार खराब हो जाए, तो सबसे पहले आप उसी को कॉल करेंगे जहां से आपने कार परचेज की होगी। अब यहाँ 2 टाइप की सिचुएशंस बनती हैं। अगर आपने इससे पहले उस सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ अच्छे से बात की होगी तो वो तुरंत आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं आपने उससे बुरा बर्ताव किया होगा तो फिर ऊपर वाला ही आपका मालिक है। हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया गई तेल लेने, ये कहावत दरअसल गलत है, क्योंकि इंसान की जिंदगी ही दुनिया पर डिपेंड है। हम लोगों के साथ जैसा बिहेव करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर हंसी मजाक करते हुए भी काम की बात हो सकती है, लेकिन अपने बॉस या बिजनेस डील के वक्त पोलाइट बनकर खड़े रहना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन